एरपॉरी नाइटर वॉइस हमें इस कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है। इस लैंड का नाम है क्यूनजियो, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे। ये है एक बॉर्डर कंट्री जिसके चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन है और इन माउंटेन के अंदर 3 मेजर सबसे पावरफुल फैक्शन है, जिसमें से पहला है एम्परर ऑफ चू, दूसरे नंबर पर यानहुआ सेट और तीसरे नंबर पर डीएलओ सेट। एक एम्परर और 2 सेट के अलावा यहाँ पर 3 मेजर हाउसेस भी है और इस लैंड में ये 3 फैमिली सबसे पावरफुल है और इन 3 फैमिली में से कभी ना कभी कोई ना कोई जीनियस बॉर्न हुआ ही है। फिर आगे हमें नाइटर वॉइस बताता है होंग मेनर के बारे में। इन द होंग मेनर ऑफ द लॉन्ग सिटी, इस होंग मेनर को एक होंग फैमिली का चाइल्ड स्टैब्लिश किया था जिसका नाम है होंग जियान। फिर होंग जियान के बारे में बताता है 16 ईयर एज में होंग जियान बॉन्ड रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच गया था, क्योंकि उसके पास था गोल्डन बॉन्ड और एक अमेजिंग टैलेंट, बिकॉज उसके पास था एंसेंट ब्लड लाइन। और इसी वजह से वो इतना जल्दी से प्रोग्रेस कर पाया था और उसे एक फेयरलेस जीनियस के तौर पे देखा करते थे। और इसी जीनियस ट्रेंड के वजह से 2 मेजर फैमिली उसके ऊपर जेलस फील करने लगे। अभी हम जानेंगे एक्चुअली में हमारे एमसी के साथ रियल में हुआ क्या। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक माउंटेन को जिसका नाम है हेवनली किंग माउंटेन और उस माउंटेन की एज में हम देखते हैं कुछ रेड कलर की एनर्जी को जो कि एक पॉइंट पर गैदर हो रहा था। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो बैठे बैठे ये सब देख रहा था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके सामने ये सब क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो मंत्र तंत्र पढ़ के कुछ जादू टोना कर रहा था उस रेड कलर की एनर्जी के साथ। फिर थोड़ा सा जूम होता है, हम देख पाते हैं कुछ मीट और हड्डियों के साथ वो कुछ तो तांत्रिक क्रिया कर रहा है। तभी अचानक से उठ के वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मैं फाइनली एक एंशिएंट डीमन बॉडी को समन कर चुका हूँ, फाइनली मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ। फिर हम देखते हैं उस हड्डियों और मांसों के बीच में एक इंसान जैसा फिगर बनने लगता है। कितना घिनौना लग रहा है यार, चारों तरफ से रेड कलर का ऑरा भी निकल रहा है। फिर हम आगे देखते हैं उस हड्डियों का ढांचा और उस मीट के टुकड़े से सच में एक इंसानी लाइक फिगर बनने लगता है और वो गोवा गोवा की आवाज निकालने लगता है अपने मुंह से। फिर आगे हम देखते हैं पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है, पूरा एक मॉन्स्टर लग रहा है देख के। और वो तांत्रिक जोर से चिल्लाकर बोलता है, डीमन बॉडी मैं सक्सेसफुली इसको फॉर्म कर दिया, ये सबसे बड़ा पावरफुल वेपन है मेरे पास। फिर उस तांत्रिक उस लड़की को दिखाते हुए बोलता है, मेरे डीमन एक्सेप्ट कर मेरे ऑफरिंग को, एंजॉय योरसेल्फ। ये सब नजारा देख के वो लड़की की फट के चौसठ वो घबराते हुए बोलते है, कौन सा मॉन्स्टर है, क्या है ये। और इस बुढ़े तांत्रिक ने क्या बोला, मुझे ऑफर करने वाला है इस डीमन के पास। और उस डीमन भी लाइक, हाँ मेरी जान तू मेरे पेट में जाएगा। फिर वो डीमन अपनी बड़े बड़े टेंटिकल जैसे हाथों को सीधा उस लड़की की तरफ बढ़ा देता है, जो देख के वो लड़की भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बोलती है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज छोड़ दो। फिर वहां से उठ के भागने लगती है और दौड़ते हुए बोलती है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। और हम देखते हैं उस हरामी डीमन ने अपनी टेंटिकल से एक अजीब और गरीब तरीके से उस लड़की को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम बड़े बड़े आरमान देख पा रहे हैं, इसलिए डीमन को थैंक यू बोलो सब। फिर हम देखते हैं उस डीमन ने उस लड़की को टेंटिकल से हेल्थ से पकड़ लिया और सीधा अपने मुंह के अंदर घुसा नहीं वाला था, उतने में हमारा हीरो जंप मार के एंट्री मार देता है, बोलता है छोड़ दे उस लड़की को साले डीमन। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो सीधा उस टेंटिकल के ऊपर बूम करके लैंड मारता है, जिसकी वजह से उसका टेंटिकल भी टूट जाता है, हीरो लड़की भी आजाद हो जाती है। फिर हैंजियन उस लड़की के सामने सीधा लैंड करता है और बोलता है, लड़की यहाँ से जल्दी से निकल जाओ अगर बनना नहीं चाहती तो। ये सब देख तो तांत्रिक भी शौक, ये साला कौन है बे जो ऐसे धमाकेदार एंट्री मारता है, पूछ लेता है कौन है बे तू, जल्दी से बता मुझे। फिर हमारा हान भी स्टोर में आके बोलता है, हान जियान सन ऑफ हान फैमिली। फिर हान आगे बोलता है, तू साला एक असली का डीमन और एक डीमन को समन कर लिया और इसीलिए मैं आया हूँ तुझे रोकने के लिए। जो सुन के तांत्रिक भी शौक होके बोलता है, क्या तू वही लेजेंडरी जीनियस है ना, हान फैमिली का हान जियान। देख रहे हो ना हमारे एमसी का कितना नाम फैले हुआ है, डीमन भी उसका तारीफ कर रहा है, लेजेंडरी जीनियस। फिर आगे उस तांत्रिक डीमन से बोलता है, डैम इट मैं इसे जिंदा नहीं रखना चाहता, जल्दी से मार दो इसे। फिर वो डीमन अपने टेंटिकल से सीधा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी भी अपनी पावर को चार्ज करते हुए बोलता है, ये सो डिस्गस्टिंग, कितना घिनौना है, ये कौन सा डीमन को बुलाया है तू। फिर अपनी सारी एनर्जी को अपने हाथ में गैदर करके स्काई ब्रेकिंग फिश से सीधा उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है।
फिर होता है बूम करके एक बहुत बड़ा धमाका और हम देखते हैं बहुत सारे एनर्जी निकलने लगता है हमारे एमसी के हाथों से। और हम देख ही सकते हैं उस एनर्जी की वजह से उस डीमन का एक हाथ ही डैमेज होने लगता है। फिर डैमेज होते होते हम देख ही सकते हैं उसका आधा शरीर ही पूरा मिट जाता है। फिर हम देखते हैं 2 पैर और 6 उंगलियों को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा बॉडी ही धूल में मिल जाता है। तो आप लोग सोच ही सकते हो हमारे एमसी कितना पावरफुल था पहले। और इस तरह अपने डीमन को ऐसे मरते हुए देख के वो तांत्रिक भी रोते हुए बोलता है मेरी एंशिएंट डीमन बॉडी नहीं, तुम क्रिश्चियन नहीं हो सकते। और इस तरह हान बोलता है तेरी मॉन्स्टर को तो मैं ऐसी चुटकी बजाकर मार दिया, अभी तू मुझे जान की भीख भी मांगेगा ना फिर भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। इस तरफ तांत्रिक भी ये सब बातों को सुन के बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अपने पास से खंजर को निकालते हुए बोलता है मेरे डीमन बॉडी को जल्दी से वापस कर नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। सच में ये तांत्रिक बहुत ज्यादा बौखला गया है, पूरा तरह से पागल हो चुका है ये। फिर तांत्रिक हैन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, उतने में पीछे से किसी के अटैक आके सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं उसका बॉडी धड़म से नीचे गिरता है। और एमसी भी शॉक, ये साला हुआ क्या, कौन मारा इसको। फिर हम देखते दूर से तो परछाई को जो इसी तरफ आ रहा है और जो नीडल मारा था वो बंदा बोलता है तुम एक स्टेप पीछे रह गए मेरे से ब्रदर हान। फिर साइड से और एक लड़की निकालते हुए बोलती है आई होप तुम्हें चोट नहीं लगा हानजियान। फिर हान भी खुश होके बोलता है लिंजियाओ चेंजाई तुम सच में फाइनली आ ही गए, मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को चोट तो नहीं लगा ना। अभी वो लड़की हान की तरफ आते हुए बोलती है सच में हम लोगों थोड़ा सा लेट हो गया पर तुमने तो यहाँ पर अकेले ही सब कुछ संभाल लिया है। जो सुन के हान बोलता है एक्चुअली ये डीमन का बॉडी उतना भी स्ट्रांग नहीं था और वैसे भी इसका कल्टीवेशन लेवल सिर्फ स्पीड रीलम पर ही है, ये तो मेरे ओपोनेंट कहलाने के लायक ही नहीं और इसको तो मैं एक ही अटैक में ही मार दिया। जो सुन के वो लड़की भी बोलती है एग्जैक्टली देखो ना तुम और मैं एक ही साथ में बचपन से कल्टीवेशन कर रहे हैं, फिर भी देखो ना तुम बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गए हो और मैं अभी तक स्पीड रिलम के फर्स्ट स्टेज पर ही अटकी पड़ी हूँ। फिर वो लड़की पीछे मुड़ के एक चीखी से स्माइल देके बोलती है सच में टैलेंट का गैप इतना ज्यादा है क्या, तुम में और मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी ये बात सुन के हमारे एमसी भी एक ऑकवर्ड से स्माइल देके बोलता है अभी तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तुम दोनों को कभी भी मुझसे कमजोर नहीं समझा, पर चिंता मत करो तुम दोनों एक दिन न एक दिन मुझे जरूर कैच कर ही लोगे। हान ये सब बात कह ही रहा था उतने में एक शॉट आके सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं हान को जो जमीन पे घुटने पे बैठ के खून की उल्टी कर रहा है और सामने देख के उस लड़की से पूछता है लियोसान तुम ये क्या कर रही हो। फिर वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर देना हाउजियान, अब मुझे मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। और लड़की वो बात कह ही पाता है कि उतने में पीछे से और एक अटैक आता है तो सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं ये है वही लड़का जो अपने नीडल से सीधा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है और बोलता है जल्दी से इसे मार दो, टाइम वेस्ट मत करो नहीं तो ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा ट्रबल खड़ी कर देगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो घुंडे में ऊपर बैठा हुआ था और बोलता है चेंचाई तुम और मैं बचपन का दोस्त है, तुम ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बता मुझे। जो बात सुन के चेंचाई बोलता है सीरियसली तुझे पता नहीं है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तेरे टैलेंट के वजह से हॉर्न फैमिली सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा था और बता मुझे तेरी इस प्रोग्रेस से हमारा दोनों फैमिली कैसे चुप बैठ सकता है। फिर वो लड़की बोलती है हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना बताना है कि डीमन से फाइट करते हुए हॉन्जियान अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। जो सुन के हान भी बहुत ज्यादा शौक होके बोलता है क्या तुम लोग से मेरे टैलेंट की वजह से ये सब कर रहे हो, पर तुम लोग तो मेरे साथ 10 साल तक फ्रेंड्स थे ना, पर ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। जो सुन के चेंचाई बोलता है फ्रेंडशिप, हाँ फ्रेंडशिप सिर्फ एक विटलेस फेस है और उस फेस के अंदर डीमन से भी ज्यादा डरावने लोग रहते हैं। फिर अपने अटैक को काटते हुए बोलता है फेयरवेल मेरे दोस्त। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के छाती के ऊपर दो बड़े बड़े नीडल्स घुसा हुआ है। हमारा एमसी आंखों को बंद करते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो सुन के चेंजाई बोलता है तू अभी मेरे ओपोनेंट नहीं है, जल्दी से मर जा, रेस्ट एंड पीस। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो धड़म से नीचे गिरता है उसके मन में एक ही गाना चल रहा है दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा।
फिर चेंजाई हल्की सी स्माइल देके बोलता है बट तेरी बॉडी को मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं तेरी एंशिएंट ब्लड को मेरी स्पिरिचुअल प्लांट को दे दूंगा जिससे वो लोग कल्टीवेशन कर पाएंगा। हा 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 हा। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारे एमसी को जो वही पेन में घुसा हुआ है जो चैप्टर 1 में दिखाया गया था। फिर हम देखते हैं चेंजाई सामने खड़ा हुआ है और बोलता है मेरे स्पिरिचुअल प्लांट को अच्छे से नरिश करना तेरे एंशिएंट ब्लड के हेल्प से। साला चोमू यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दिया, मार तेरा तो पूरा जमीन के अंदर ही घुसा देता, इसीलिए ये साले लोग जल्दी से मर जाते हैं विलेन के साथ। अगर इसकी जगह पर मैं होता ना तो पूरा सर को काटता फिर जाके जमीन पे गाड़ देता, रिस्क ही नहीं लेने का। मेन कैरेक्टर है, कब जिंदा हो जाए किसे पता। बैक टू स्टोरी, चेंजाई जाते हुए बोलता है हा 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 मैं फाइनली इसको मार दिया, अलविदा मेरे प्यारे दोस्त। तो यहीं पर ही राइटर वॉइस और पास्ट का सीनरी खत्म। अब 10 साल बाद बने प्रेजेंट का सीन आता है। फिर हम देखते हैं हान को जो लॉन्ग सिटी के गेट के सामने खड़ा हुआ है और बोलते हैं लॉन्ग सिटी आफ्टर 10 साल बीत गया मैं फाइनली वापस आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है हॉन्ग मिरर को जिसके सामने हमारा हान खड़ा हुआ है। फिर हॉन्ग मिरर को देखते हुए बोलता है देख के ऐसा लगता है हॉन्ग फैमिली सच में बहुत डिक्लाइन हो गया, पता नहीं मेरे फैमिली के बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। फिर पीछे से कोई कहता है हे उस तरफ क्या देख रहा है, यहीं पर ही रुक जा। फिर हमारे एमसी भी पीछे मुड़ के देखने लगता है कौन है ये। अभी सच बोलूं तो मेरे भी जाने का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे ये एक्सप्लेन कैसा लगा। आप सबकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा सबको। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।